हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग यूजर से वैल्यू कैसे जो है सो सेट करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। जो कि बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि अभी तक तो जो हमने देखा उसमें कंपाइल टाइम में वैल्यू को सेट कर देते हैं, बट रन टाइम वैल्यू को हम लोग कैसे जो है सो सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हम लोग प्रोजेक्ट बना लेते हैं, मेबिन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट सिलेक्ट क्विक स्टार्ट। ग्रुप आईडी में पैकेज नेम और आर्टिफैक्ट आईडी में हमने दे देते हैं प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, स्प्रिंग गेट वैल्यू फ्रॉम यूजर। ठीक है, सॉरी, सेट वैल्यू फ्रॉम यूजर। सेट करेगा वैल्यू कौन? यूजर। चलिए हम लोग को इसमें डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट से डिपेंडेंसी ले लेते हैं। कौन कौन? स्प्रिंग कोर और एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, बस यही दो। और नए वाले प्रोजेक्ट में हम लोग इसे pom.xml में इसे जाके पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद कंट्रोल एस से हम लोग सेव कर देंगे। उसके चलते हम लोग मेन पैकेज में यहाँ पर हम लोग एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट नाम से, और इसको अलग पैकेज में हम लोग रख देते हैं। हमने दे दिया बीन। चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। प्राइवेट इंट रोल नेम एंड प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस। हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो चलिए हम लोग एक यहाँ पे मेथड बना लेते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट डेटा नाम से। और यहाँ पे हम लोग बफर रीडर का यूज करेंगे। आप लोग इसको कोर जावा में पढ़े होंगे। बफर रीडर, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग br इक्वल्स टू न्यू बफर्ड रीडर। ठीक है, किसको? न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। इनपुट स्ट्रीम रीडर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सिस्टम डॉट इन। ठीक है, सेमीकॉलन। बफर रीडर का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया br। उसके बाद हम लोग क्या कर ले रहे हैं यहाँ पे sys सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैसेज देते हैं इंटर रोल। उसके बाद देते हैं रोल इक्वल्स टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ किसका? रोल का। सॉरी, यहाँ पे रोल नहीं, br डॉट रीड लाइन। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा ले लेते हैं मैसेज इंटर नेम और नेम में हम लोग कर देते हैं br डॉट रीड लाइन। क्योंकि यहाँ पर जैसे पहला जो वैल्यू था रोल इंटीजर टाइप का था, तो हम लोग उसको क्या किए? चेंज कर दिए।
और दूसरा जो है सो एंड थर्ड है एड्रेस, इंटर एड्रेस। एड्रेस इक्वल्स टू, ये भी स्ट्रिंग टाइप है तो हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे br.readline। एंड यहाँ ट्राई बंद और कैच एक्सेप्शन ex डॉट प्रिंट स्टैक रेस्ट। ठीक है, कोई भी एरर होगा तो आपको थ्रो कर देगा। इस क्लास को हम लोग एज अ कॉन्फ़िगरेशन मार्क कर लेते हैं, हम लोग अलग से नहीं क्रिएट करेंगे, इसी को बना लेते हैं और इसी को हम लोग एज अ कंपोनेंट मार्क कर लेते हैं डेमो। तो यह तो हमने मेथड बनाया, चूँकि यह इनपुट लेगा लेकिन डिस्प्ले करेगा, तो उसके लिए भी हम लोग एक मेथड बना लेते हैं। पब्लिक वर्ड डिस्प्ले, हम इसको क्या कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं इनपुट डेटा एंड डिस्प्ले डेटा। ठीक है, अब सही है। इनपुट डेटा कुछ सही नहीं लग रहा है, इनपुट रिकॉर्ड कर देते हैं और इनपुट डिस्प्ले रिकॉर्ड। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक क्या कर लेते हैं, सिस्टम डॉट प्रिंट, यहाँ पर हम लोग एक मैसेज दे दिए हैं। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टूडेंट रोल, क्या है रोल, SYS सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टूडेंट नेम, क्या है नेम, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टूडेंट एड्रेस। एड्रेस ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो मेथड बनाया। कौन कौन, इनपुट रिकॉर्ड इनपुट लेने के लिए और डिस्प्ले रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं मेन क्लास में, यहाँ से कर देते हैं कमेंट को रिमूव, यहाँ पर करते हैं एप्लीकेशन कंटेक्स्ट CONN इक्वल्स टू न्यू, एनोटेशन कन्फिग, एनोटेशन कन्फिग। और चूंकि हम लोग स्टूडेंट क्लास को ही एज ए कन्फिगरेशन मार्क किए हैं, तो हम लोग स्टूडेंट डॉट क्लास को यहाँ इनहेरिट कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट OBJ इक्वल्स टू स्टूडेंट कॉन डॉट गेट बिन। चूँकि हमने इसी क्लास में कंपोनेंट को यूज किया है और उसका नाम दिया हमने डेमो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा नाम है, डेमो। चलिए यहाँ पर हम लोग OBJ डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड, तो इसको रन कराते हैं। तो यहाँ तो इनपुट लेगा, लेकिन हमने अभी डिस्प्ले रिकॉर्ड को कॉल नहीं किया, इसलिए डिस्प्ले नहीं करेगा। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। 1001 इंटर रोल, इंटर नेम रवि कुमार एंड एड्रेस पटना। यहाँ देखिए इनपुट ले लिया लेकिन आउटपुट शो नहीं किया, चूँकि हमने एक ही मेथड को कॉल किया था, किसको, केवल इंसर्ट करने के लिए। और दूसरा हम मेथड कर लेते हैं कॉल OBJ डॉट डिस्प्ले रिकॉर्ड, तो अब क्या करेगा, वैल्यू को डिस्प्ले भी करेगा। चलिए हम लोग देते हैं, मान लीजिए 1001
पूजा कुमारी एंड एड्रेस दिल्ली। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों मेथड को कॉल किया। एक मेथड क्या किया, आपसे इनपुट लिया, दूसरा मेथड क्या किया, और जो है सो आपको डिस्प्ले कर दिया वैल्यू को। ठीक है, तो हमने यह बता दिया चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होगा कि हम लोग रन टाइम वैल्यू कैसे हम लोग दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखें कि आप कंपाइल टाइम वैल्यू कैसे दे सकते हैं, हम लोगों ने पहले देखा था, लेकिन आप रन टाइम भी वैल्यू दे सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क्स के लिस्ट देखेंगे, उसमें भी हम लोग कंपाइल टाइम और रन टाइम दोनों को अलग अलग देखेंगे एग्जांपल्स में। उसके बाद हैच मैप देखेंगे, हैच सेट देखेंगे। ठीक है, मतलब कलेक्शन क्लास में हम लोग आगे एग्जांपल्स देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।